गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा। तो आज हम डिस्कस करेंगे 22 जुलाई 2022 की डेली करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नए थॉट के साथ। तो आज का हमारा जो थॉट है वो है कि अवसर और सूर्य उदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जो भारत है ये कौन से स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 87वें नंबर पर। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया है और इस इंडेक्स का नाम है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। और इस इंडेक्स में जो भारत है ये है 87वें नंबर पर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जान लेते हैं कि जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये क्या होता है। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है और ये क्या बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकता है। और हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ने हाल ही में वर्ष 2022 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची जारी की है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हैनले एंड पार्टनर्स के नवीनतम हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जो भारत है ये 2022 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 87वें नंबर पर आ गया है। और आपको ये भी बता दूं कि इस इंडेक्स के अनुसार भारत के पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान के पास दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस इंडेक्स में टॉप 3 के नाम बता देती हूँ। भारत का स्थान तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो भारत है वो इस इंडेक्स में है 87वें नंबर पर। तो टॉप 3 में है, फर्स्ट पर है जापान, सेकंड पर है सिंगापुर और थर्ड पर है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रानिल विक्रमसिंघे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका देश के। तो श्रीलंका देश के नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि श्रीलंका की संसद ने 44 वर्षों में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबले में सीधे तौर पर जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये किया है और जिसमें संसद ने रानिल विक्रमसिंघे को देश का नया राष्ट्रपति बनाया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है श्रीलंका देश की। आइए श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। तो जो श्रीलंका है ये है एशिया महाद्वीप में। श्रीलंका की जो राजधानी है ये है कोलंबो और श्री जयवर्धने पूरे कोटे। श्रीलंका देश की जो करेंसी है ये है रुपया और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं रानिल विक्रमसिंघे, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है, ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला जो पहला भारतीय राज्य है ये कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश राज्य। तो ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी कि ERSS से जोड़ने वाला जो पहला भारतीय राज्य बना है ये बना है हिमाचल प्रदेश राज्य। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश है ये व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी कि VLTD से लेस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो आपको बता दूं कि इस सिस्टम के तहत क्या होगा कि सभी आपातकालीन सहायता नंबरों जैसे कि पुलिस के लिए 100, आग के लिए 101, एम्बुलेंस और आपदा प्रतिक्रिया के लिए 102 आदि को एक नंबर यानी कि 112 में एकीकृत कर दिया गया है। तो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक ही फ़ोन नंबर पर 112 में फ़ोन लगाकर सहायता प्राप्त की जा सकती है इस सिस्टम के तहत। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है हिमाचल प्रदेश की। आइए हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, 2 राजधानियाँ हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला और जो शीतकालीन राजधानी है ये है धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे इनका नाम है यशवंत सिंह परमार। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी। और हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे S चक्रवर्ती। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम है अमजद सईद। और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है जुजराना। हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु है ये है बर्फीला तेंदुआ। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में है शिमला, तो शिमला का जो उपनाम है
ये है पहाड़ियों की रानी, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और हिमाचल प्रदेश की जो लोकसभा सीट है ये है 4, राज्यसभा सीट है 3 और हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा सीट है ये है 68। और फ्रेंड्स अब मैं आपको हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में बता देती हूँ। तो हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं नाटी, कड़थी, डांगी, छनक छम, कयांग माला, दानव लोक नृत्य। और हिमाचल प्रदेश में नदियां हैं सतलुज नदी, चिनाब नदी, यमुना नदी, रावी नदी और व्यास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए राजऋषि गुप्ता। तो ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD बने हैं राजऋषि गुप्ता। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है ONGC की जो विदेशी निवेश इकाई है, यानी कि जो ONGC विदेश लिमिटेड है इनके नए प्रबंध निदेशक यानी कि जो MD हैं ये बने हैं राजऋषि गुप्ता और इन्होंने आलोक गुप्ता की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूरोमनी के द्वारा किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी DBS बैंक को। तो यूरोमनी के द्वारा DBS बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है। तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड यानी कि DBS बैंक को यूरोमनी के द्वारा दूसरी बार, पहली बार 2018 में और दूसरी बार 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ SME बैंक के रूप में मान्यता दी गई है। और इस बैंक ने विकास और उन्नति को बढ़ावा देने के लिए लघु से मध्यम उद्यमों यानी कि SME के सहयोग से एक वैश्विक उद्योग नेता के रूप में अपनी स्थिति स्थापित की है। तो जिसके उपलक्ष्य में यूरोमनी के द्वारा DBS बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है। और आपको ये भी बता दूं कि DBS बैंक का जो मुख्यालय है ये है सिंगापुर में और CEO का नाम है पीयूष गुप्ता। और फ्रेंड्स अगर आपने साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक GK पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड GK अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, 5G स्पेक्ट्रम सीधे प्राप्त करने और लागू करने वाली जो पहली कंपनी है ये कौन सी बनी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए L&T टेक। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि 5G स्पेक्ट्रम सीधे प्राप्त करने वाली और लागू करने वाली जो पहली कंपनी है ये बनी है L&T टेक। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो विशेष 5G नेटवर्क के लिए L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो है ये सरकार की प्रत्यक्ष स्पेक्ट्रम आवंटन में सार्वजनिक रूप से अपनी रुचि व्यक्त करने वाली पहली प्रौद्योगिकी कंपनी बन गई है। और भारत ने हाल ही में ऐसे नियम प्रकाशित किए हैं जो उन व्यवसायों को अनुमति देते हैं जो कि दूरसंचार उद्योग में नहीं है और वे निजी 5G नेटवर्क के लिए सीधे दूरसंचार विभाग से स्पेक्ट्रम खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है L&T टेक की। तो आपको बता दूं कि जो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज है ये एक इंजीनियरिंग सेवा कंपनी है जिसकी स्थापना जो है ये 14 जून 2012 को की गई थी। मुख्यालय है वडोदरा में जो कि गुजरात में है और CEO का नाम है अमित चड्ढा। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल्ड टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आराधना जौहरी। तो आराधना जौहरी ने एक पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक का नाम है बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल्ड टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने उत्तराखंड के मंदिरों पर सुश्री आराधना जौहरी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल्ड टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड का विमोचन किया है। और यह पुस्तक क्या बताती है कि देश विदेश में उत्तराखंड के दिव्य मंदिरों को प्रमाणिक परिचय के रूप में जानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए सदस्य कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। तो UPSC के नए सदस्य बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। तो सेवानिवृत्त सेना अधिकारी हैं राज शुक्ला, इनको संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। और UPSC जो है ये भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केंद्रीय सेवाओं समूह A और समूह B में नियुक्ति के लिए सरकार को उम्मीदवारों की सिफारिश करता है। यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है UPSC की। तो UPSC का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
और यूपीएससी जो है ये भारत के संविधान के द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार की लोक सेवा के पद अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। और यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। अध्यक्ष का नाम है मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए कर्नाटक। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया है और इस इंडेक्स का नाम है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, जिसमें जो कर्नाटक है ये है पहले स्थान पर। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि यह सूचकांक जो है ये नवाचार क्षमताओं और पारिस्थितिकी तंत्र की जांच करने के साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है। और जो कर्नाटक है ये प्रमुख राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर है और जो मणिपुर है ये पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में विजेता के रूप में उभरा है। और जो चंडीगढ़ है ये केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला बना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है नीति आयोग की, क्योंकि नीति आयोग के द्वारा ही इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 को जारी किया गया है। तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और जो नीति आयोग है ये भारत सरकार के द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिससे कि योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। नीति आयोग का जो गठन है ये किया गया था 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं पीएम नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष का नाम है डॉक्टर सुमन केबेरी। और नीति आयोग के जो सीईओ हैं इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, सरकारी स्कूल के बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए हैप्पीनेस उत्सव 2022 को कहाँ की सरकार ने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। तो सरकारी स्कूल के बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए हैप्पीनेस उत्सव 2022 को शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने। तो दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है मनीष सिसोदिया, इन्होंने दिल्ली में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की 4थी वर्षगांठ का सम्मान करने के लिए हैप्पीनेस उत्सव को मनाया है। और इस उत्सव के दौरान क्या किया जाएगा कि विद्यार्थियों के लिए आयोजित विशेष सत्र में लाइफ कोच जिनका नाम है गोपाल दास ये हैप्पीनेस के असल मायने बताएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 22 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स करवा दिए और अब मैं आपको कल वाले करंट अफेयर यानी कि जो मैंने आपको कल करंट अफेयर्स करवाए थे इनका रिवीजन करवा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? आंसर है लॉस एंजल्स जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट है 2022 का राष्ट्रपति चुनाव भारत के कौन से राष्ट्रपति को चुनने के लिए आयोजित किया जा रहा है? आंसर है 15वें। अगला क्वेश्चन है डिवीजन का, युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को कहाँ की सरकार ने शुरू किया है? आंसर है उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? आंसर है विनीत सरन। नेक्स्ट है विश्व शतरंज दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 20 जुलाई को। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हाल ही में एए पारिस्थितिक तंत्र से जुड़े हैं, बताइए कि एए का क्या अर्थ है? आंसर है अकाउंट एग्रीगेटर। अगला क्वेश्चन हमारा, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के एमडी के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? आंसर है जी राजकिरण रॉय को। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 20 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, किसने एशिया युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर है हर्षदा गरुड़ ने। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आंसर है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी को। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कल वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।